नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही काम की सरकारी योजना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। कई बार ये सवाल मन में आता है कि क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी कोई खास स्कॉलरशिप है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए आज इसी योजना को पूरी तरह से समझते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल कि आखिर ये प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है क्या चीज़? देखिए, ये योजना सरकार का एक ऐसा कार्यक्रम है जो क्लास 1 से लेकर 9 तक के सरकारी स्कूल के बच्चों को आर्थिक मदद देती है। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। ये पक्का करना कि पैसों की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में न रुके। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसका फायदा किसे और कितना मिलता है। तो अब हम यही देखेंगे कि कौन इसके लिए पात्र है और कितनी राशि मिलती है। तो यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि किस क्लास के लिए कितनी स्कॉलरशिप है। क्लास 1 से 4 के बच्चों को सालाना 1200 रुपये मिलते हैं। 5वीं और 6ठी क्लास के लिए ये रकम बढ़कर 2400 रुपये हो जाती है और 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए ये 3600 रुपये तक पहुंच जाती है। सोचिए, 3600 रुपये, ये 7वीं और 8वीं क्लास के छात्रों के लिए मिलने वाली सबसे ज्यादा रकम है। और ये छोटी सी मदद भी कितनी काम आ सकती है, चाहे वो यूनिफॉर्म के लिए हो, किताबों के लिए या पढ़ाई से जुड़ी दूसरी जरूरतों के लिए। अच्छा, अब ये पैसा मिलेगा कैसे? तो ये जो पूरी राशि है वो सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस सिस्टम को कहते हैं डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। इससे पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी रहती है। तो अब जरा ये देख लेते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं। हमने इसे एक बहुत ही आसान सी चेकलिस्ट में बना दिया है ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ बस 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, कि बच्चा राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। दूसरी, उसका आधार कार्ड बना होना चाहिए। और तीसरी, एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और ये खाता बच्चे का अपना हो सकता है या फिर माता या पिता में से किसी का भी चल जाएगा। जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो अगला सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि आवेदन करने का तरीका भी काफी आसान रखा गया है। आवेदन करने के 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि बच्चे के स्कूल जाकर वहाँ टीचर्स की मदद से ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाए, और दूसरा रास्ता ये है कि अगर छात्र की स्कूल आईडी है तो कोई भी घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सीधे अप्लाई कर सकता है। इस सारी जानकारी के बाद आखिर में एक सबसे जरूरी बात, जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो अपने परिवार के छात्रों को इस योजना का लाभ जरूर दिलवाएं। ये उनके आने वाले कल के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए एक छोटा लेकिन बहुत ही मजबूत कदम हो सकता है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और पड़ोसियों से भी जरूर शेयर करें ताकि कोई भी जरूरतमंद बच्चा इस मौके से चूक ना जाए। सुनने के लिए धन्यवाद।